हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी अड्डा में। सो जैसा कि देखो यूपी पीसीएस जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया और यूपी पीसीएस का आने वाला है, तो ज़्यादा कोई डिफरेंस तो नहीं होता है। क्वेश्चंस का हल्का सा लेवल कम होता है, लेकिन होता वही चीज़ है ना। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। कुछ अपने 20 एमसीक्यूज़ हैं, अटैम्प्ट करिए, बताइए कितने सही होते हैं आपके, और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के एमसीक्यूज़ हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश शासन, यानी कि अपना क्वेश्चन कौन सा है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। ठीक है, नो डाउट, इसमें कुछ बताने वाला है ही नहीं। ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत में रॉयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित है। मतलब जो रॉयतवाड़ी बंदोबस्त था, इसको स्टार्ट किसने किया था, इंट्रोड्यूस किसने किया था। तो ये देखो, रॉयतवाड़ी जो प्रणाली जो है, वो सिस्टम है, इसकी शुरुआत थॉमस मुनरो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा करी गई थी? थॉमस मुनरो के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। लेकिन स्टार्ट कब करी गई थी? तो ये अपनी आई थी थॉमस मुनरो, और कौन थे साथ में? अलेक्जेंडर रीड भी थे। तो मतलब ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा? ए एंड सी वाला सही हो जाएगा, सी। ये कब हुई थी? तो 1820 ईस्वी में इस सिस्टम को स्टार्ट किया गया था। ठीक, इसमें होता क्या था कि ये सिस्टम था, इसके जो किसानों से ही राजस्व वसूलते, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, पहला वाला तो सही हो जाएगा अपना। लेकिन उच्चतम न्यायालय में स्थापना की गई, और स्थापना कब हुई थी? ये तो एक्ट के तहत हुई थी, लेकिन बनके मतलब तैयार कब हो गया था? तो 1774 में। ठीक, एक्ट के द्वारा हुआ था, लेकिन कब बनके फॉर्मेशन इसका कंप्लीट कब हो गया था प्रोसेस? 1774 तक। ठीक है, इसमें न्यायाधीश जैसे जज बने थे कुछ, जैसे चैम्बर्स, लिमेस्टर थे, और इसमें जो मुख्य न्यायाधीश थे वो एलिजा इम्फे। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860 में लागू हुई थी। तो ये भी बिल्कुल सही बात है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ब्रिटिश ढांचे पर आधारित नियमित पुलिस बल स्थापन की थी। नहीं, ये गलत चीज़। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के लिए अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी थी। तो ये क्या सही है? गलत है, क्योंकि देखो प्रथम गोलमेज सम्मेलन, पहली बात तो कब हुआ था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो 12 नवंबर, ठीक है, कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1930 को होता है। ये तो प्रथम हो गया। सेकंड कब होता है? सेकंड होता है अपना दूसरा गोलमेज सम्मेलन होता है 17 सितंबर 1931 से, और जैसे कि तीसरा 1932 तक चलता है। इसमें हुआ क्या था कि प्रथम, इसमें बल्कि निर्वाचक मंडल की बात नहीं कही थी, प्रथम में नहीं। 12 नवंबर जो 1930 से 13 जनवरी 1931 तक जो लंदन में आयोजित किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन 17 सितंबर 1931 से जो अपना चला था 1 दिसंबर तक चला था। 1931 में जो लंदन में आयोजित हुआ था, इसमें जो दूसरा वाला, इसमें कौन थे? महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये अपना बी वाला तो गलत हो जाएगा। सिर्फ कौन सा वाला राइट हो जाएगा? सिर्फ मतलब इन्होंने सिर्फ सेकंड वाले में पार्टिसिपेट किया था, मतलब 1931 में पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था महात्मा गांधी। और जो दूसरा था, इसी सम्मेलन में भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की मांग रखी गई थी, जो गांधी जी ने क्या किया था? इसको रिजेक्ट कर दिया था या अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, और नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस
ने तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था। तो ये तो बिल्कुल सही बात है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल सी वाला राइट होगा। ठीक है, केवल सी वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बिल्कुल राइट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बम्बई महात्मा गांधी की अध्यक्षता में हुआ था, गलत है। इसकी स्थापना कौन करता है, तो A.O. ह्यूम कौन करते हैं, A.O. ठीक है, A.O. ह्यूम के द्वारा इनकी ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है, 1885 में होती है। इसका जो पहला अधिवेशन कहाँ होता है, बम्बई में होता है। ठीक है, कहाँ होता है इसका, बॉम्बे में होता है। और इसमें अध्यक्ष कौन रहते हैं, अध्यक्षता करते हैं व्यंकेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी के द्वारा की जाती है। और इसमें टोटल कितने लोग थे, 72 मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। कितने लोगों ने किया था, 72 मेंबर्स ने। ठीक, और जो दूसरा हुआ था, ये कब हुआ था, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला ये कह रहा है ना कि दूसरे अधिवेशन में महात्मा गांधी ने, तो दूसरा देखो कब होता है, दूसरा अपना होता है 1886 में, यानी कि 1856 के तुरंत बाद में होता है, 1886 1886 में होता है। और इसमें जो कलकत्ता में हुआ था, ये वाला कोलकाता में होता है। ठीक, कोलकाता में होता है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं अपने दादा भाई नौरोजी जी। ठीक है, कौन करते हैं, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, मुस्लिम लीग, अब तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ समझौता संपन्न हुआ था, मुस्लिम लीग। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर A और C हो जाएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है। मुस्लिम लीग तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1916 में लखनऊ समझौता संपन्न किया था। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखिए सूची वाला क्वेश्चन आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है ये। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए ना। चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1813, इसमें क्या होता है, जो चार्टर एक्ट अपना 1813 है, इसमें क्या होता है, भारत में जो कंपनी का व्यापार जो है वह एक अधिकार समाप्त हो जाता है 1813 में। और ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत जो होता है अपना, ये भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को पूरी तरह से विनियमित करके बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की जाती है ब्रिटिश इंडिया एक्ट में। और अपना ये तीसरा क्या है, चार्टर एक्ट 1853। जैसा कि चार्टर एक्ट 1853 में क्या होता था, ये जो कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति, अपॉइंटमेंट जो होती थी, मनोहित के स्थान पर प्रतियोगी परीक्षा का आधार बनाया गया। पहले ऐसे ही अपॉइंट कर देते होंगे, लेकिन इसके तहत परीक्षा करवाई गई। और अपना भारत परिषद अधिनियम 1909, तो ये किससे संबंधित है, सॉरी उल्टा बोल गए, ये जो अपना संबंधित है मुस्लिम लीग से। किससे है, मुस्लिम के लिए पथकृत निर्वाचन क्षेत्र। तो ये अपना देख लेना, ऑप्शन इसमें B वाला राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, सल्तनत काल में 2 प्रमुख मुद्राओं का चयन नीचे दिए हैं। सल्तनत काल में 2 कौन कौन सी थी भाई, दमा और रुपया तो नहीं होगी, बल्कि जित्तल और टाका थी। इल्तुतमिश के द्वारा ये सबसे पहले शुद्ध अरबी सिक्के थे। किसके द्वारा भाई, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो कौन होता है, इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक, अरबी के द्वारा, अरबी शुद्ध अरबी के सिक्के कौन थे भाई, शुद्ध अरबी सिक्के, शुद्ध अरबी कॉइन्स। ठीक, इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया।
ये जित्तल और टका, जो टका जो होता था वो टका एवं जो तांबे के सिक्के होते थे, ठीक है, सिक्के, चांदी के सिक्के को टका कहा जाता था और तांबा का जो सिक्का था उसको जित्तल कहा जाता था। मतलब ये वाला अपना सिक्का होगा, ब्लैक तो चलेगा नहीं, ये लेते हैं। जो अपना जित्तल था उसको क्या कहा जाता था, ये तांबे का सिक्का था। किसका था भाई? तांबे का, यानी कि कॉपर का था, तांबे का था। और ये टंका जो था, ये अपना टंका चांदी का था, यानी कि सिल्वर का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 11 मार्च 1942 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने क्रिप्स मिशन की घोषणा की। तो ये क्या सही है? 11 मार्च 1942। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। पहले जवाहरलाल नेहरू ने क्रिप्स प्रस्ताव को उत्तर दिनांकित चेक, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक, जो पोस्ट डेटेड चेक था, ये अजय महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसे ये कहा थी। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? बिल्कुल सही, जैसा कि आप सब बता रहे हैं, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्योंकि इसमें कौन थे? ये एम के गांधी, यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी, ये गांधी जी ने कहा था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में तुर्की साम्राज्य का संस्थापक महमूद गजनवी को माना जाता है। तुर्की साम्राज्य की स्थापना। और दूसरा क्या कह रहा है कि महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। तो ये तो बिल्कुल सही बात है, यानी कि जिसमें बी होगा वो अपना राइट आंसर होगा, तो ये गलत हो जाएगा। महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला तुर्क था। तो ये भी बिल्कुल सही बात है, जिसमें सी भी होगा वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें सी तो है नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये हो जाएगा। और इसमें ए बी सी भी तो है भाई, है ना, ऐसे ही थोड़ी लगा सकते हैं। भारत का जो इसको माना जाता है, ये अपना तुर्की साम्राज्य की स्थापना मोहम्मद गौरी ने की थी। कौन थे भाई? मोहम्मद गौरी। ठीक, मोहम्मद गौरी को माना जाता है। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से गवर्नर जनरल और उससे संबंधित कार्य कौन से थे? तो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट, मतलब कौन सा युग्म जो है वो विचार कीजिए संबंधित है, कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, सही सुमेलित है, तो लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट बिल्कुल सही बात है। सती प्रथा, ठीक है। और लॉर्ड डलहौजी व्यापकत्व का सिद्धांत, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये भी बिल्कुल सही है। लॉर्ड रिपन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड रिपन नहीं बल्कि लॉर्ड लिटन, ये कौन लेके आए थे? तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये लॉर्ड लिटन कौन थे? लॉर्ड ठीक, लॉर्ड लिटन जी थे। कब से कब तक थे? 1876 1976 टू 80 के कार्यकाल इनका था। इसके तहत जो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा? सिर्फ ए और बी। नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कारण और आर पढ़कर उसमें एक कोटित सहायता कीजिए। यानी कि मुगल शासनकाल के जो ह्रास यानी कि डिकेइंग के पश्चात भारत में मराठा सर्वाधिक समर्थ दशकीय शक्ति के रूप में उभर कर सामने आए। मतलब उनका राइजन हुआ, किसका? मराठा सर्वाधिक आए। तो और क्या कह रहा है? कारण अपना क्या है? संयुक्त भारत देश की स्पष्ट सफलता सर्वप्रथम मराठों ने ही की थी। तो बिल्कुल सही बात। ठीक
ठीक है, दोनों चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है और ये सही है। नेक्स्ट देखिए, हंटर आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? हंटर आयोग जैसा कि सभी को पता होगा 17 जो हुआ था, ये तो गलत है, 1870। तो राइट आंसर तो ये तो बिना देखे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब था? 1919 में हुआ था। ठीक है, हंटर आयोग की जो अध्यक्ष हंटर आयोग का गठन किया गया था जांच हेतु लॉर्ड हंटर को। इसके अध्यक्ष कौन थे भाई? लॉर्ड हंटर ही थे, लॉर्ड हंटर। ठीक, और इसमें और भी कई सारे सदस्य थे, जैसे चमनलाल जी थे, सर चमनलाल, और शीतलवाड़ा, जगत नारायण, और मिस्टर जस्टिस टस्किन, सर टॉमस स्मिथ थे। ठीक, और भी कई लोग थे। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में वित्त आयोग का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो भारत में जो वित्त आयोग तो भारत में जो वित्त आयोग है, ये कौन सा आर्टिकल है? तो ये आर्टिकल अपना है आर्टिकल 280। आर्टिकल कौन सा है? 280 है। वित्त आयोग का गठन करता है, इसका राष्ट्रपति को इसके गठन का अधिकार दिया जाता है। मतलब कौन इसका गठन कौन करता है? तो ये गठन कौन करता है? गठन राष्ट्रपति करता है, यानी कि प्रेसिडेंट करता है, ठीक। तो प्रेसिडेंट करता है, और इसकी अध्यक्ष होते हैं, इसमें एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं, यानी कि टोटल मेंबर्स कितने हो गए? 5 हो गए। और इसका जो कार्य क्या होता है? प्रमुख कार्य वार्षिक बजट तैयार करना, केंद्र तथा राज्य के बीच राजस्व का बंटवारा करना, यही कार्य होता है इसका। केंद्र और राज्य यानी कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में राजस्व का वितरण करना। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम के अनुसार सजाया प्रस्तुत कीजिए। गांधी इरविन समझौता, लखनऊ समझौता, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अंतिम रूप से वापसी कब हुई थी? और पूना समझौता। अब देखिए गांधी इरविन समझौता कब होता है? गांधी इरविन समझौता अपना होता है, ये 1931 को होता है गांधी इरविन समझौता। लखनऊ समझौता कब होता है? तो रिकॉल करिए, लखनऊ समझौता 1916। सविनय अवज्ञा आंदोलन ये लगभग देखो कब हुआ था? 1934 में। कब हुआ था? 1934 की तरफ। पूना समझौता ये 1932 में होता है, तीसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। तो इस तरह से कौन सा अपना पहला आएगा? 1 नंबर पहले आएगा, ये वाला कट जाएगा, ये वाला कट जाएगा। 1 नंबर के बाद में कौन सा आएगा? 32 आएगा, यानी कि 4 नंबर, 1 और 4 होना चाहिए। 31 नहीं, इससे लगाएंगे ना, पहले आएगा 2 नंबर, तो ये कट जाएगा। 2 के बाद में 16, 16 के बाद में आएगा 31, यानी कि 2 और 1 राइट आंसर हो जाएगा अपना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, यानी कि कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की कुछ विशेषताएं थीं। प्रांतों में द्वैध शासन, यानी कि द्वैध शासन जो की समाप्ति एवं जो प्रांतीय स्वशासन का उपबंध किया गया। तो ये तो आई थिंक सही है ना, क्योंकि इसका प्रस्ताव द्वैध शासन की समाप्ति की गई थी प्रांतों में, और एक संघीय न्यायालय की स्थापना का उपबंध किया गया था। ये भी बिल्कुल सही है। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का नियम समाप्ति की थी, नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा अपना, 1 और 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारी जल का रासायनिक सूत्र, ये खुद ही कर लेना। गोताखोर द्वारा समुद्री में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ गैस मिश्रित, ये भी बहुत हलवा क्वेश्चन है। कौन सा होता है? हीलियम होती है, हीलियम गैस होती है। देखिए, एथिल अल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने योग्य बनाया जाता है।
एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल कौन सा होता है बताइए। तो इसका अपना खोजना आंसर, इसमें से कौन सा हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। हीलियम की बात अगर करें, जो गोताखोर द्वारा गहरे समुद्रों में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ इस हीलियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक, किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन और प्लस हीलियम, जो ये हीलियम है, ठीक, हीलियम, हीलियम के साथ। ठीक है, तो इसी तरह से अपने 20 MCQs कंप्लीट होते हैं। तो बताइएगा कैसे लगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर मिलेंगे 20 MCQs के साथ में फिर से। गुड बाय, टाटा, सी यू।